कल हम लोग दिव्य भरत चरित्र की कथा को श्रवण करते हुए श्रवण कर रहे थे कि श्री भरतलाल जी जब ननिहाल से आए और उन्हें पता चला कि पिताजी का स्वर्गवास हो गया, श्री सीताराम जी वन में चले गए, अत्यंत व्याकुल होकर के राम विरह की उत्कंठा लेकर के राम जी के विरह की अग्नि में जलते हुए विरहाग्नि अंदर प्रकट हो गई और अत्यंत व्याकुल होकर के चित्रकूट की ओर चले। जहां जहां श्री राम जी के ठहरने का स्थान मंत्री सुमंत दिखलाते हैं कि यहां राम जी ने विश्राम किया, उस स्थान को प्रणाम करते हैं, वहां की दंडवत लेटकर प्रणाम करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं, वहां की रज उठा करके मस्तक पर चढ़ाते हैं और विलाप करते हैं कि मेरे प्रभु इस कंटकाकीर्ण मार्ग में चल के गए हैं। श्री भरतलाल जी अत्यंत प्रेम से भरे हुए हैं क्योंकि आप श्री के हृदय में राम जी का अत्यंत अनुराग भरा हुआ है। राम चरण अनुराग अगाधु, अगाध प्रेम श्री राम जी के प्रति है। यदि राम जी के वनवास की लीला ना होती तो भरत जी का वह प्रेम छुपा ही रह जाता, भरत जी का वह प्रेम प्रकट नहीं हो पाता। ऐसा नहीं है कि अब प्रेम करने लगे, प्रेम तो भरतलाल जी आरंभ से ही करते हैं, पर श्री भरतलाल जी ने अपने उस राम प्रेम को, अपने प्रभु प्रेम को, अपने भ्रातृ प्रेम को अत्यंत गोपनीय रखा, प्रकट नहीं होने दिया। यद्यपि अवसर अवसर पर वह झलका है। जैसे हमने चर्चा की एक दिन कि जब खेल में दो दल बनाने होते हैं और दूसरे दल में जाने कोई तैयार नहीं होता कि हम राम के विपक्ष में नहीं जाएंगे, राम जी के विपक्ष में हम कैसे जाएं? भरतलाल जी कहते हैं जब राम जी के विपक्ष में कोई नहीं जा रहा तो मैं चला जाता हूं। लोगों ने कहा तुम राम के विपक्ष में जाने को तैयार हो? भरतलाल जी कहते हैं मुझे पक्ष विपक्ष का कोई परवाह नहीं है, बस मैं तो ये चाहता हूं राम जी का खेल बनना चाहिए, किसी तरह हो राम का खेल पूरा होना चाहिए, राम जी की लीला में कोई अवरोध पैदा ना हो। श्री भरतलाल जी अत्यंत राम अनुरागी हैं, जग जप राम राम जप जेहि श्री राम जिनका स्मरण करते हैं। जिस समय श्रृंगवेर पर श्री भरतलाल जी पहुंचे हैं, वहां निषाद राजगोह से मिले तो निषाद से मिलकर के ऐसा लग रहा है मानो साक्षात राम जी मिल गए हो। अग्रवाल जी, निषाद राजगोह को लग रहा था कि भरत जी को मैं प्रणाम करूंगा, भरत जी मुझसे कुछ दूरी बना के रखेंगे, मैं तो हीन जाति का हूं, तो हीन भावना कुछ मन में थी। लेकिन भरतलाल जी मन में विचार कर रहे हैं कि तो राम सखा है, तो राम जी मेरे स्वामी हैं और मेरे स्वामी के सखा हैं, तो ये मेरे भी जो है स्वामी की तरह हो गए, तो मैं इनको प्रणाम करूं। बार बार भरतलाल जी का मन होता है कि मैं निषाद राजगोह के चरण छू लूं। निषाद राजगोह ने हृदय से लगा लिया और हृदय से लगाकर ऐसा सुख, ऐसा आनंद अनुभव कर रहे हैं भरत जी मानो राम जी मिल गए हो। निषाद राजगोह जब बैठे, भरत जी समीप में बैठे हैं, निषाद राजगोह को अपने नजदीक बिठा लिया, लेकिन बड़े संकोच में हैं कि ये तो मेरे प्रभु के सखा हैं, मैं इनके बराबर से बैठने की योग्यता नहीं रखता। जब निषाद राज ने वह स्थान दिखलाया जिस कुछ सांथरी पर श्री सीताराम जी ने रात्रि विश्राम किया, उसको देख देख करके भरतलाल जी अत्यंत विलाप करते हुए कह रहे हैं, अरे मंदमती कैकेयी, मेरे प्रभु जिस सुख के अवसर पर क्या तूने दुख प्रदान कर दिया। इस समय तो मेरे प्रभु को महलों में सुख भोगना था और तूने उनको वन में भेज दिया, इसको सौतरी पर मेरे प्रभु सोए। बार बार उसकी प्रदक्षिणा करते हैं, उसको प्रणाम करते हैं, रात्रि पूरी उस कुछ सांतरी से बातें करते, उसका दर्शन करते वहीं व्यतीत हो गई। सवेरा हुआ, समस्त अयोध्या वासियों को पता चला कि यहां श्री सीताराम जी ने विश्राम किया था। सब उस स्थान की प्रदक्षिणा करने आए हैं। पर दक्षिणा करी करहि प्रणामा, देहि के कही खोरिन कामा, कि भरी भरी बारी बिलोचन ले बाम विधातहि दूष
भूषण देहि। सबके नेत्र भर आते हैं, हृदय भर आता है और बार बार विधाता को दोष देते हैं, अरे विधाता तुमने ये क्या किया कि यही विधि राति लोग सब जागा, भाभुन सार गुदारा लागा। सवेरा हुआ, सब लोग एक जगह एकत्रित हुए, एक सभा हुई, अब क्या करें? बोले अब हमें जल्दी से जल्दी आगे बढ़ना चाहिए। निषाद राज ने बतलाया है कि श्री सीताराम जी इस समय चित्रकूट में विराजे हैं, तो अब जो है चित्रकूट पहुंचने में देरी नहीं हो, इसलिए भरतलाल जी ने सबसे कहा कि सब आगे बढ़िए। सबने गंगा जी को पार किया है। दंड चारि महाभा सब पारा, उतरी भरत तब सब ही सभारा। 4 दंड में, 4 घड़ी में सबने नौकाओं से गंगा जी को पार किया है। भरतलाल जी ने सबको संभाला कि सब लोग सुरक्षित, सब लोग ठीक ठाक पार हो गए हैं, और उसके बाद धीरे धीरे वहां से आगे बढ़े हैं। और आगे बढ़ते बढ़ते वहां से तीर्थराज प्रयाग के पास पहुंचे हैं। और जैसे ही तीर्थराज प्रयाग में पहुंचे हैं, श्री भरतलाल जी ने वहां गंगा और यमुना का दर्शन किया। तीर्थराज प्रयाग में एक और गंगा की धारा है, एक और यमुना जी की धारा है। यमुना जी की धारा श्याम वर्ण की है, गंगा जी की धवल धारा है, और दोनों धाराओं का दर्शन करके भरतलाल जी को श्री सीताराम जी दिखाई दे रहे हैं। बोले जो यमुना जी हैं ये श्याम वर्ण हैं, तो ये मेरे राम जी हैं, और गंगा जी ये जानकी जी हैं। कि देखा तो श्यामल धवल हिलो रे, पुलक शरीर भरत कर जोरे। और विधि पूर्वक तीर्थराज प्रयाग में श्री भरतलाल जी ने समाज सहित स्नान किया। सविधि सितासित नीर नहाने। भरत जी ने प्रयागराज में स्नान किया, लेकिन कुछ संत कहते हैं, बोले भरत जी ने संगम में स्नान नहीं किया, पहले गंगा जी में स्नान किया, संगम के पहले ही ऊपरी भाग में, और फिर यमुना जी में स्नान किया। सब्जी सितासित नीर नहाने। सितासित माने गंगा और यमुना, जो श्वेत और धवल धारा है, श्वेत और कृष्ण धारा है, उन दोनों में स्नान किया अलग अलग। बोले संगम में सब कोई नहाता है, इन्होंने संगम में स्नान क्यों नहीं किया? तो भरत जी ने कहा कि संगम में गंगा और यमुना के अतिरिक्त एक तीसरी भी है। कौन है? सरस्वती। सरस्वती भी वहां विद्यमान है अदृश्य रूप से। भरत जी ने कहा कि इन्हीं सरस्वती के कारण मेरी मां कैकेयी की बुद्धि विपरीत हो गई, और इन्हीं सरस्वती ने बुद्धि बदली, तभी तो इतना बड़ा अनिष्ट अयोध्या में प्रकट हो गया। तो क्या तुम सरस्वती से द्रोह रखते हो? बोले नहीं नहीं, द्रोह नहीं रखता हूं। तो बोले मैं इसलिए डर रहा हूं कि मैं सरस्वती में गोता लगाऊं और कहीं ऐसा ना हो कि सरस्वती मेरी भी बुद्धि खराब कर दें और मैं राम जी के चरणों से वंचित हो जाऊं, राम प्रेम से चूक जाऊं, इसलिए दूर से प्रणाम कर रहे हैं। श्री मदन मोहन मालवीय जी अग्रवाल जी तीर्थराज प्रयाग गए, और तीर्थराज प्रयाग में मालवीय जी जब पहुंचे तो उन्होंने सोचा कि चलो तीर्थराज आए हैं तो स्नान कर लें। तो अपने पंडा जी से कहा कि भाई हमें स्नान करना है। बोले चलिए। अब पंडा जी पूजा करवाएंगे, संकल्प करेंगे। तो मालवीय जी जरा विचार वाले, तो बड़े विचार से रहने वाले, उन्होंने कहा भाई पंडा जी ऐसा है, मंत्र जो उच्चारण करो पूजा में बिल्कुल शुद्ध मंत्र होना चाहिए। पंडा जी ने कहा हाँ शुद्ध उच्चारण होगा, चलिए। अब जैसे ही घाट पर पहुंचे फिर याद दिलाया मालवीय जी ने, देखो याद है ना, मंत्र बिल्कुल शुद्ध हो। को लगा ये बार बार ऐसे कहेंगे तो जो शुद्ध होगा वो भी अशुद्ध हो जाएगा। और फिर जैसे ही पूजा का क्रम प्रारंभ होने लगा तो फिर से बोले पंडा जी याद है ना, मंत्र बिल्कुल शुद्ध। तो पंडा जी उन्होंने कहा अग्रवाल जी, बोले मालवीय जी ये बतलाइए यहाँ कितनी नदियां हैं? बोले 3 है। कहाँ है? बोले गंगा, यमुना, सरस्वती।
बोले गंगा जी तो दिखाई दे रही, यमुना जी भी दिखाई दे रहे, सरस्वती कहाँ है? बोले सरस्वती तो लुप्त है यहाँ। पंडा जी ने कहा जहाँ के सरस्वती लुप्त हो गई वहां शुद्ध उच्चारण का क्या आप विचार कर रहे हैं? वहां का शुद्ध उच्चारण? बोले यहाँ तो सरस्वती लुप्त हो गई। मालवीय जी उनकी बात पर बड़े प्रसन्न हुए। तो हंसने की बात, श्री भरतलाल जी महाराज कह रहे हैं कि सरस्वती यहाँ विराजमान है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी मति सरस्वती बदल दें, इसलिए भरतलाल जी दूर से प्रणाम कर रहे हैं। और तीर्थराज प्रयाग के पास जाकर के हाथ जोड़ करके कहने लगे, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं, मांगा हूं भीख। तो प्रयाग से आवाज आई कि अरे तुम क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय कभी मांगता नहीं है, क्षत्रिय का धर्म मांगने का नहीं है। बोले त्याग निज धर्म, मैं अपने धर्म को त्यागता हूं। तो प्रयागराज ने कहा कि जो धर्म को त्यागता है तो कुकर्म है, ये अच्छा नहीं है, धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। बोले आरत काह न करहि कुकर्म। बोले आर्त व्यक्ति क्या कुकर्म नहीं कर देता? इस समय मैं आर्त हूं, मेरे दोषों पर ध्यान मत दीजिए। तो क्या चाहते हो मांगो। कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। भरतलाल जी की बड़ी प्रसिद्ध मांग है कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। मुझे ऐसा अर्थ नहीं चाहिए जिस अर्थ के कारण अयोध्या में इतना बड़ा अनर्थ हो गया, वो अर्थ मुझे नहीं चाहिए। मैं ऐसा धर्म भी नहीं चाहता जिस धर्म के वशीभूत होकर एक बार भी मेरे बड़े भैया राम ने ये नहीं पूछा कि मेरा अपराध क्या है। किसी को वार्ड मेंबर या वार्ड पार्षद बनाया जा रहा हो, वार्ड का पार्षद मुखिया बनाया जा रहा हो, और वहां से उसको निष्कासित कर दिया जाए कि नहीं तुम इस नगर से ही निष्कासित हो जाओ, बतलाइए उसकी क्या दशा होगी। श्री राम जी को चक्रवर्ती सम्राट के पद पर बिठाया जा रहा है, और चक्रवर्ती सम्राट के पद पर बिठाते बिठाते एकदम आदेश आया, बोले नहीं चक्रवर्ती पद के नहीं, तुम्हें तो वन में जाना है। पर धन्य है राम जी। अग्रवाल जी जब राज्याभिषेक की बात राम जी ने सुनी तो प्रसन्न नहीं हुए, बल्कि राम जी संकुचित हो गए। विमल वंश यह अनुचित एको, और बंधु बिहाय बड़ा ही अभिषेको। ये तो अच्छा नहीं है कि हम सब भाई एक साथ जन्म हुआ, जन्मे एक संग सब भाई, उपवीत उपनयन एक साथ हुआ, पढ़ाई एक साथ हुई, और तो और विवाह एक साथ हुए। लेकिन आज अयोध्या का राजा बनने की बात आई तो केवल मुझे राजा बनाया जा रहा है, मेरे भाई को राजा नहीं बनाया जा रहा है। मेरे भाइयों को भी राजा बनाया जाना चाहिए। और जिस समय मां कैकेयी ने कहा कि मैंने वरदान में पहला वरदान मांगा है भरत को राज्य, राम जी झूम पड़े, मां तूने मेरे ऊपर बड़ा कृपा कर दी, मेरा बड़ा उपकार कर दिया। मैं तो यही चाहता था कि मेरा भाई भरत राजा बने और मुझे एक सम्राट के बड़े भाई होने का गौरव मिलेगा, कि मैं एक सम्राट का बड़ा भाई हूं, मेरा गौरव और बढ़ जाएगा। तो राम जी ऐसे सील संकोच के निधान हैं कि उनको राज्य तिलक की बात सुनकर के कोई प्रसन्नता नहीं, और वनवास की बात सुनकर के कोई मन में क्षोभ नहीं, वनवास की बात सुनकर भी प्रसन्न है। लेकिन भरतलाल जी आज विचार करते हुए तीर्थराज प्रयाग से कह रहे हैं, मुझे ऐसा धर्म नहीं चाहिए जिस धर्म के वशीभूत होकर प्रभु श्री राम ने एक बार भी नहीं पूछा कि कर मेरा अपराध क्या है जो मुझे वन में भेजा जा रहा है। न मुझे अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न ऐसा काम मैं चाहता हूं जिस काम के अधीन होकर महाराज दशरथ ने कैकेयी को वरदान देने के लिए विवश हो गए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। मैं ऐसी निर्वाण गति भी नहीं चाहता जिसमें राम जी की सेवा ना मिले। मैं तो जीवन जीवन में जन्म जन्म में राम का पद सेवक बन करके उनके चरणों की सेवा, श्री सीताराम जी के चरण सेवा करना चाहता हूं।
तो प्रयागराज ने कहा कि इस जन्म में मोक्ष नहीं चाहते तो अगले जन्म में, बोले अगले जन्म में भी मोक्ष नहीं चाहता। फिर उसकी अगले जन्म, बोले जन्म जन्म अनेक जन्म मेरे हों, लेकिन किसी जन्म में मैं मोक्ष नहीं चाहता। मैं तो क्या चाहता हूं, सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हि अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़हि अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़हि अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़हि अनुग्रह तोरे। मैं तो जन्म जन्मांतरों तक श्री सीताराम जी के चरणों की सेवा चाहता हूं। अब जब भरत जी ने कहा कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, चारों पुरुषार्थ मुझे नहीं चाहिए, तो तीर्थराज प्रयाग विचार करने लगे कि मेरे पास तो केवल यही चार हैं, चार पदार्थ भरा भंडारू। प्रयागराज के पास ये चारों पुरुषार्थ देने के लिए हैं, पर तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए तो मैं क्या दूं? भरतलाल जी कहते हैं मैं निरंतर श्री सीताराम जी के चरणों की सेवा करता रहूं, उनका अनुराग मुझे आपके अनुग्रह से प्राप्त होता रहे। भले ही सीताराम जी मुझे प्रेम करें ना करें, भले ही सीताराम जी मुझे अपना सेवक माने ना माने, लेकिन मुझे उनकी सेवा प्राप्त होती रहे। मैं कुटिल हूं, मैं कैकेयी का पुत्र हूं, मैं अपराधी हूं, मेरे कारण राम वनवास हुआ, तो राम जी भले ही मुझे स्वीकार ना करें, पर मैं राम जी का सेवक बना रहूं। ये भरतलाल जी का भाव है। और बड़ा अच्छा उदाहरण भरतलाल जी ने दिया है कि जलधु जनम भरी सुरत विसारो, चाहत जलो पविपाहन डारो। आर्य जी, भरत जी कह रहे हैं चातक का प्रेम स्वाति के जल में होता है, और चातक टकटकी लगाए मेघों की ओर देखता रहता है कि जल बरसेगा और मैं उस मेघ जल का ही पान करूंगा, भूमि का जल मैं ग्रहण नहीं करूंगा। अब वह चातक प्यास के कारण व्याकुल रहता है, लेकिन बाहर का नीचे का पानी ग्रहण नहीं करता, वो मेघों की ओर देखता रहता है। कई बार मेघ जो है ओलावृष्टि करते हैं, और ओलावृष्टि होने से उसकी चोंच में चोट लग जाती है। वो चोंच ऊपर उठाया था, ओले बरसे और ओला बरसने से उसकी चोंच घायल हो गई, लेकिन वह अपना विश्वास, अपना प्रेम, अपना समर्पण कम नहीं करता। वो निरंतर उस जलद को ही चाहता है, निरंतर उस स्वाति के जल की ही चाह रखता है, और किसी जल की चाह नहीं करता। क्योंकि चातक और रटनी घट जाई, यदि उसकी रटना घट गई, उसका प्रेम घट गया, तो उसका महत्व क्या रह जाएगा, पर उसकी महिमा ही क्या रह जाएगी। बड़े प्रेम सब भांति भलाई, उसका प्रेम बढ़ता रहे, इसी में उसकी सब प्रकार भलाई है। गोस्वामी जी ने एक उदाहरण दिया है इस संदर्भ में कि बधो बधिक पर पुण्य जल, और उलट उठाई चोंच, तुलसी चातक प्रेम बट, मरतहु न लागी खोंच। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि एक शिकारी ने बाण मारा और वह चातक में जाके लगा। वो चातक गंगा जी में जाकर गिरा, लेकिन जैसे ही गंगा जी में चातक गिरा तो उसने अपनी चोंच ऊपर उठा ली, कहीं गंगा जल गलती से मेरे मुख में ना चला जाए। अरे बोले मरते समय तो सब कोई गंगा जल चाहते हैं, हर कोई कहता है कि भैया प्राण निकल रहे हैं, 2 बूंद गंगा जल मुख में पड़ जाए। तो चातक बोला कि गंगा जल की बहुत महिमा है, मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन मेरा जो प्रेम है, मेरा जो समर्पण है, वो स्वाति के जल में है, मैं गंगा जल को नहीं। जब जीवन भर गंगा जल नहीं मैंने पिया, तो मरते समय भी
तुलसी चातक प्रेम पट मरते हूं न लागी खोच, मरते समय भी मैं क्यों गंगा जल पीऊं, मुझे तो मिले तो वही स्वाति का जल मिले। यह प्रेम है। और मरते मरते वह चातक अपने बच्चों से क्या कहता है कि तुलसी चातक देत सिख सुत ही बारही बार, तात न तर्पण कीजिए बिना बारी दरबार। मरते मरते वह चातक अपने बच्चों से कहता है कि बेटा यदि मेरा तर्पण करो ना मरने के बाद, तो तर्पण भी करो तो किसी और जल से मेरा तर्पण मर करना, तर्पण भी करना हो तो उसी स्वाति के जल से, उसी मेघ जल से मेरा तर्पण करना। यह चातक का प्रेम है। श्री भरतलाल जी कहते हैं कि जल दो जन्म भरी सोरत बिसारो, जल दे जन्म भरी सुरत विसारो, जाचत जल पवि पाहन डार्यो, चातक रटनी घट घट जाई, घटे घट जाई, बढ़े प्रेम सब भांति भलाई, बड़े प्रेम सब भांति भलाई, बढ़े प्रेम सब भांति भलाई। बड़े प्रेम सब भांति भलाई। अब जो है भरतलाल जी मन में बड़े गिलानी का अनुभव कर रहे थे, पता नहीं राम जी मुझे स्वीकार करेंगे कि नहीं। तो तीर्थराज प्रयाग से आवाज आई, हे भरत मन में संकोच मत करो, मन में गिलानी मत करो, तात भरत तुम सब विधि साधु और राम चरण अनुराग अगाधु। हे भरत तुम सब प्रकार साधु हो। पहले दिन हमने चर्चा की थी सब विधि साधु का क्या मतलब है। भरत जी जैसा दयानिधि कोई नहीं, भरत जी जैसा धर्मशील कोई नहीं, भरत जी जैसा बलशाली कोई नहीं, और भरत जी जैसा दानी कोई नहीं, भरत जी जैसा त्यागी कोई नहीं, भरत जी जैसा शीलवान प्रेम को निभाने वाला कौन हो सकता है। इसलिए तीर्थराज प्रयाग कह रहे हैं हम, तात भरत तुम सब विधि साधु, तुम सब प्रकार साधु हो, एक दो प्रकार से नहीं, सब विधि साधु। पादि गलान करहो मन माही, तुम सम राम ही प्रिय को नाही। बेकार में तुम गिलानी मत करो, राम जी को तुमसे अधिक प्रिय कोई और नहीं है, तुम राम के अत्यंत अनुरागी हो।